संदीप भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संदीप भाई जिन गुरु से मिले हैं, मैं सिर्फ उनके वीडियो देख करके आज यहाँ तक आया हूँ। राजीव दीक्षित यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। राजीव दीक्षित आप वीडियो डालेंगे, हर एक बीमारी का इलाज आपको उसमें बताएंगे, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए। नाम सर्च कर लीजिए, राजीव दीक्षित जी से संदीप भाई मिलने के बाद जो है इनके अंदर बहुत अच्छी विचारधारा आई और बहुत सारा ये काम अपने स्तर पे कर रहे हैं। और मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतनी गर्मी में बैठ के हमें झेल रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं, मैं इसे बोलूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। हम लोग तो हवा में बैठे हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी खुशी की बात ये है, हाँ, दूसरी खुशी की बात ये है कि आप अपना भाई हमें बनाइए। बहुत सारी बहनें ऑलरेडी पूरे भारत भर में जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग मदद करते हैं फ़ोन के माध्यम से बीमारियों को दूर करने के लिए। अभी तक जो भी बातें हुई, दादाजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, केसर भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये कुछ बेच रहे हैं, इनका कुछ बेनिफिट है? मतलब करीब आधा घंटा के ऊपर हो गया, 40 मिनट हो गया। 40 मिनट में जितनी भी बातें बताएं, क्या ऐसा लग रहा है हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का? इसमें बेनिफिट किसका है? हमारा कोई बेनिफिट है? सब आपके लिए है। तो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। हमारे देश में बहुत टाइप के अलग अलग षड्यंत्र चल रहे हैं। वो अभियान ऐसा चला रहे हैं कि जैसे मेरा अभियान हम सबका अभियान है। हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, आनंदित रहे। तो इस विषय पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर उतर करके। मेरा गांव बहुत दूर है, बट मैं पूरे भारत भर में घूमते रहता हूं। अभी मैं उड़ीसा में आया हूं। करीब 20 दिन का हम लोगों का यहाँ पे जो है प्रोग्राम है। 20 दिन से हम लोग का चल रहा है प्रोग्राम ऑलरेडी। अभी 10 तारीख तक हम लोग यहाँ पे बालंगीर में हैं। कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे, शायद आप लोग भी वहाँ पे आएंगे। तो जितनी भी बातें दादाजी ने बताए, रिश्ते के बारे में जो बहुत बड़ी बातें बताएं, ये आप लोगों को बहुत एकदम दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। दूसरा जो केसर भाई बताए, अपना आई पावर को पहचानना है। आपके पास दो ही चीज़ है, एक है टाइम और एक है एनर्जी। दोनों को अच्छी जगह फोकस करिए और कुछ करके दिखाइए और अपने समाज का नाम रोशन करिए। अपने समाज में अच्छी कुछ बदलाव करिए। जो कुछ गलतियां रहे उसको सुधार करने का प्रयास करिए। यही अभियान हम लोग चलाते हैं। और अभी की जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा फील्ड नहीं है, मैं एक सर्विस इंजीनियर हूँ, बट पिछले 5 साल से कुछ ऐसी घटनाएं दिखा मेरे सामने, बहुत ऐसे घटनाएं आई कि मैं गलती से वैदगिरी करने लगा। मतलब मैं वैद बन करके लोगों को मदद करता हूँ, भाई बन करके लोगों को मदद करता हूँ। मेरे 4-5 चैनल हैं, टोटल 6 चैनल हैं और देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें फ़ोन के माध्यम से आप अपने घर पे कैसे अपनी बीमारियों को, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे वो क्रॉनिक हो, क्योंकि आप लोग जितनी भी बहनें हैं ज़्यादातर यहाँ पे मातृशक्ति हैं। अगर आप ये बातें चाहिए तो नोट भी कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा, आपको गर्व होएगा कि आप बहुत स्पेशल काम घर में मतलब रह करके कर रहे हैं और थोड़ी सी उसमें इम्प्रूव कर देना है, थोड़ी सी चीज़ों को इम्प्रूव कर देना है, तो आप नर्स नहीं एक डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन जाएंगे क्योंकि मेरे पेशेंट MBBS डॉक्टर भी हैं। मेरे पेशेंट MBBS डॉक्टर भी हैं। MS जो डॉक्टर रहते हैं, सर्जरी करते हैं, वो भी डॉक्टर हमारे पेशेंट हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और अपना इलाज उसके माध्यम से करते हैं, जो हम लोग बताते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को जगह जगह पर जा कर के। और टोटली सेवा, जितना भी ये कर रहे हैं, टोटली सेवा जो है फ्री है। मतलब किसी का कोई भी चार्ज नहीं। जब भी आप फ़ोन करेंगे, कभी कुछ दिक्कत हुआ, कुछ बीमारी हुई, कुछ परेशानी हुई, तो पहला मेरा ट्रेनिंग जो है, हम सोचते हैं कि अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। जैसे पशु पक्षी है ना, कौन है उनका रसोइया, कौन है उनका डॉक्टर? मतलब 84 कोटि जीव जंतु हैं, उनके डॉक्टर कौन है? तो हम लोग एक अभियान ये चला रहे हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा समझदार।
हम अपने लिए घर बना देते हैं, जैसा चाहिए वैसा बना देते हैं। गर्मी लगा पंखा लगा लिए, ठंडी लगा हीटर लगा दिए, मतलब मौसम को अपने अनुकूल हम ढाल देते हैं। फिर भी हम बीमार क्यों रहते हैं? सवाल नहीं आता आप लोगों को? इतने कम उम्र में बहुत सारी बहनें लोग हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी। महिलाओं की डिजीज़ बहुत सारी होती है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि हमारा देश इतना बीमार क्यों है? जिस देश को विश्व गुरु बोला जाता है वो देश बीमार क्यों है? क्या बीमार व्यक्ति स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है? क्या समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप जिस फील्ड में हैं उसमें आपको जीवन पर्यंत मदद करने वाला ही काम करना है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो डॉक्टर के साथ में हमारा काम था इमरजेंसी मैनेजमेंट करना। तो हम लोग नर्स लोगों को डांटते रहते थे, ये लेकर आओ जल्दी से, वो लेकर आओ जल्दी से। डॉक्टर भी डांटते थे, हम भी डांटते थे, जो फाउंडर रहते थे वो भी डांटते थे, तुम लोग काम नहीं करते अच्छे से। तो जिम्मेदारियाँ वहाँ पे भी बहुत सारी है आप लोगों की, जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करेंगे। और जिम्मेदारियाँ आपका घर पे भी बहुत है, क्योंकि आप पुरुष को हम लोग लोहा बोलते हैं। लोहा में जंग लग जाएगा ना, लोहा में जंग लग जाएगा तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होएगी। आप लोग हीरा हो, हीरे में अगर दाग लगेगा ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी वैल्यू हमें समझना है। आप लोग हीरा हो और हीरे के जैसे हमें रहना है, और अपना स्वास्थ्य हमें संभालते ये कार्य करना है आगे, और जागरूक होकर करना है। कोई मेरा शोषण तो नहीं कर रहा है, यूज़ तो नहीं कर रहा है, जैसे केसर भाई बताए। ये सारी चीज़ें जब जान जाएंगे, और रसोई घर जिसको हम लोग सिर्फ भोजन का एक स्थान समझते हैं, रसोई घर बोलते हैं, यहाँ से भोजन बनता है। किचन, इंग्लिश में किचन, हम लोग अपने भाषा में रसोई घर बोलते हैं उसको। तो रसोई घर जो है ये ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़िया कोई औषधि घर नहीं है। मतलब आपसे मेडिकल बहुत दूर रहता है, हॉस्पिटल बहुत दूर रहता है, कोई भी डॉक्टर भी बहुत दूर रहेंगे, या डॉक्टर क्या करेंगे, कोई दवाई लिखेंगे वो भी बहुत दूर रहेगा। पर रसोई घर आपके घर से जुड़ा हुआ है, और सुबह से लेकर शाम तक आप जितने मसाले यूज करते हैं ना खाने पीने में, ये सब दिव्य औषधि है। दिव्य औषधि मतलब जो हमारे आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है कि जीरा सिर्फ छौंक लगाने के लिए नहीं है, जीरा हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। आप लोग सुने रहेंगे। लाल मिर्च भी हम लोग टेस्ट के लिए डालते हैं, छौंक लगाते हैं। ये हमारे हार्ट अटैक को रोकने का काम करता है, ब्लड को थिनर करता है। ब्लड थिनर की दवाई खाते हैं ना, तो ब्लड को थिनर करने का काम करता है। ठीक है। हल्दी है रसोई की रानी, इसको बोलते हैं हल्दी को। तो हल्दी से बहुत सारे रोगों का उपचार होता है। जैसे किसी को कट लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, भाई हल्दी लगा लो। कोई इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग हल्दी पानी, कोरोना काल में पी रहे थे ना सब लोग, हल्दी पानी सुबह शाम पी रहे थे, डॉक्टर लोग भी पी रहे थे। तो रसोई घर जो है सिर्फ भोजन का घर नहीं है, हल्दी से बहुत सारे बीमारी का इलाज होता है। आपको टॉन्सिल हो गया है, वहाँ पे काम करता है। आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो हल्दी में करक्यूमिन करके जो केमिकल है वो कैंसर को ख़त्म करने का काम करता है। ऐसे ही मेथी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, अदरक है, जितने भी घर के मसाले हैं, लौंग है, छोटी इलायची है, धनिया है। धनिया तो आप लोग सब लोग मसाले में यूज करते हैं ना। धनिया क्या करता है आपको पता है? आपके शरीर में एसिडिटी की दिक्कत वगैरह हो रही है उसको दूर करता है। धनिया, जीरा आपके शरीर की एसिडिटी को दूर करता है। धनिया, अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, तो आप धनिया का सेवन या जीरा के सेवन या दोनों मिला करके इसको पानी में बॉईल करके अगर आप पीते हैं तो आपका जलन, मतलब आपको पहले दूसरे दिन से आपको आराम फील होएगा। जो 1 साल से दिक्कत रहेगी या 6 महीने से दिक्कत रहेगी, 1-2 खुराक में, 3 खुराक में आपको आराम महसूस होने लगेगा। किसी का यूरिन कम आ रहा है तो यही धनिया
प्लस सौंफ को उबाल करके अगर हम पीते हैं तो ये जो है आपका वो दिक्कत को दूर करेगा। तो रसोई घर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं पूरे भारत भर में, स्वस्थ समृद्ध परिवार। एक चैनल हमारा, नाम नोट कर लीजिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार, ठीक है, इस नाम से चैनल ही है। और उस पे हज़ारों की तादाद में अनुभव है रसोई घर के, हमारी पूरी टीम के माध्यम से। उस पे रसोई घर के मसाले से कैसे हम उपचार करते हैं, मतलब हम लोग को बहुत सारे फ़ोन आता है। जैसे फ़ोन आ गया अचानक में, भैया बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, होता है ना, घर घर में आज माइग्रेन की दिक्कत सबको है। तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो आपको पता रहेगा पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट बहुत भयानक हैं। किडनी तक फेल हो जाती है कभी कभी और पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो अगर सर दर्द हो जाता है तो क्या हमारी रसोई घर में ऐसी कुछ चीज़ है? टोटल 20 उपचार मैं आपको बता सकता हूँ जो रसोई घर से कर सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से। कभी दर्द हुआ आप आजमा के देखिए, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। चैनल पे ये वीडियो जाएगा, वैदिक चिकित्सा नाम का चैनल है, उस पे ये वीडियो जाएगा। मेरा पर्सनल चैनल है, 250 से ज़्यादा उस पर वीडियो ऑलरेडी है, ट्रेनिंग के वीडियो, इलाज के वीडियो, टेस्टिमोनियल के वीडियो, जिनको हम फ़ोन के माध्यम से ठीक करते हैं, उनकी वीडियो जो है चैनल पे हम लोग डाल देते हैं। और ऐसे 5-6 और चैनल वाले जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके चैनल पे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। तो कभी सर दर्द हो जाता है तो आप ट्राई करके देखिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से 5-6 को दादा प्रोग्राम है, सभी बहनों लोग को शायद इनवाइट भी किए हैं वहाँ पे, नहीं है तो ठीक है। तो कभी भी सर दर्द हुआ तो हमारे घर में लौंग है, लौंग सबको पता है, लौंग, अकेले लौंग से बहुत सारी बीमारी दूर होती है। बट सर दर्द का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सर दर्द कभी भी हो तो 4-5 लौंग को पीस करके माथे पे लगा दीजिए, लेप लगा दीजिए। 4-5 लौंग को माथे पे पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाइए 1 चम्मच और उसको लेप लगाइए। 10 मिनट के अंदर आपको रिलीफ़ हो जाएगा, 50% 60% रिलीफ़ हो जाएगा। लौंग का हो गया। आदि घर पे है, अदरक सबके घर में है। अदरक को पानी में उबाल करके थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए मीठे में टेस्ट के लिए। चाय जैसा बनाते हैं ना, चाय ही नहीं पीना है आपको, सिर्फ अदरक उबाल करके या अदरक के साथ में लौंग उबाल करके आप पी लीजिए। जैसे भयानक दर्द है, ये हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल हमारे पास अनुभव है, जिनको हम लोग ठीक करते हैं। अभी तो जो आपने एक हमारे पास 2 सेकेंड रिलीफ ऑयल था, वर्ल्ड फास्टेस्ट रिलीफ ऑयल है, ये रसोई घर के मसाले से ही तैयार हुआ है। सूंघने मात्र से 5 सेकंड के अंदर आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। दुनिया में कोई इतना पावरफुल औषधि नहीं है कि जो इतना फास्ट काम करे। सूंघने मात्र से माइंड तो रिफ्रेश करेगा ही, सर दर्द भी दूर करेगा, माइग्रेन भी दूर करेगा, घबराहट बेचैनी भी दूर करेगा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो भी दूर करेगा, और बहुत सारी दिक्कत है, अप्रॉक्स 20 बीमारी पे काम हम लोग करते हैं, उससे ये दूर करेगा। दूसरा उपाय मैंने लौंग अदरक का बताया कि आप लौंग अदरक को उबाल के आप पी लीजिए, प्रयोग करिए, हमारा अनुभव है। कैसे प्रयोग करना है उसको, 1 कप पानी में उबालिए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 लौंग लीजिए, उसको उबालिए। जब आधा कप पानी बचे छान करके, ठंडा पीने की इच्छा हो तो ठंडा करके पिए, गर्म पीने की इच्छा हो तो गरम गरम पी लीजिए, तो आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। और क्या है हमारे घर में, सरसों का तेल है, देसी गाय का घी है। सरसों का तेल या देसी गाय का घी नाक में ना ऐसा लेट जाइए, 2-2 बूंद नाक में डाल देना है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अचानक में फील होता है, बट जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब माताएं मालिश करती हैं तो आप देखेंगे तो नाक में सरसों का तेल, कान में सरसों का तेल डालते हैं, ठीक है। तो ये वायरल इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है, आपका ब्रेन भी मजबूत करता है, याददाश्त भी बढ़ाता है, और उसके साथ में आपका सर दर्द की जो दिक्कत है आता ही नहीं है, जो बच्चों को शुरुआत से करते आए हैं माताएँ लोग। और आपको अगर दिक्कत है सर दर्द का तो आपका सर दर्द उससे दूर हो जाएगा, ठीक है। दालचीनी मसाला घर में है, दालचीनी मसालों को पीस करके आप लेप लगाएंगे ना तो सर दर्द दूर होएगा। जायफल पता है, जायफल, यहाँ का भाषा मुझे नहीं पता, उड़िया में क्या बोलते हैं, जायफल। हाँ, जायफल जो है उसको पीस करके थोड़ा सा पानी पे आप अगर यहाँ पे लगाते हैं तो नींद की जिसको दिक्कत होती है ना, नींद की, उसको नींद भी अच्छी आएगी और सर दर्द भी दूर होएगा।
पर हमें समझना ये है कि सर दर्द हुआ क्यों। हम लोग बीमारी पे काम कर रहे हैं ना, हमें, आप नर्सिंग के छात्र सब लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप नहीं समझेंगे, कारण नहीं समझेंगे, तो आप क्या करेंगे, सर दर्द की गोली, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, भाई ये ले पेन किलर खा ले, आदत लगा दें, जब भी दर्द हुआ सर दर्द, आपने क्या किया, पेन किलर खा लिया। पर हम कारण पे नहीं जा रहे, क्यों हो रहा है सर दर्द, सर दर्द क्यों हो रहा है। 90% सर दर्द का जो कारण है, जो हम लोगों ने अनुभव किए हैं, 99% हम बोल सकते हैं कि पेट में गैस एसिडिटी की जिनको दिक्कत होती है, जिनके पेट में गैस एसिडिटी होती है, उन्हीं को सर दर्द ज़्यादा होता है। दूसरा और किसको होता है, जिनकी बीपी हाई हो जाए उनको सर दर्द होता है, जिनकी बीपी लो हो जाता है उनको भी चक्कर, माइग्रेन की दिक्कत होती है। ठीक है, जिनको किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है, बोझ है, अरे मुझे ये काम करना है, बॉस का टेंशन है, तो उसके कारण सर दर्द है। किसी भी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है तो सर दर्द होता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि आपके सर दर्द के जड़ पे काम करते हैं। अगर कहीं से गंदा पानी आ रहा है, कहीं से गंदा पानी आ रहा है, आप आगे से नाली साफ़ कर रहे हैं और पानी आते जा रहा है गंदा, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं से गंदा पानी कोई चला रहा है या आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बीच से उसको सफाई कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए सफाई हो गया, फिर से गंदा पानी आ गया। तो हमें कारण कहाँ देखना है कि वो गंदा पानी निकल कहाँ से रहा है, हमें वहाँ पे जाके उसको बंद करना है। दूसरा एग्जांपल, कोई जैसे जंगल का पेड़ पौधे होते हैं ना आसपास में, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं, उस पर कटिंग कर देते हैं, पत्ते तोड़ के हटा दो, टहनी तोड़ के हटा दो, तो क्या पेड़ ख़त्म होएगा, नहीं ख़त्म होएगा। तो क्या करते हैं, उसको फावड़े से, उसको जड़ से जो है उसको निकाल लेते हैं, तब जाके वो ख़त्म होता है। आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें जड़ पे काम करना है, तब बीमारी परमानेंट ठीक होएगी। ठीक है, एक तो बीमारी परमानेंट ठीक हो जाए, दूसरा हम बीमारी ना पड़े। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ये सवाल आना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं आया, जैसे केसर भाई बताए ना, मोबाइल आपको नौकर बना के यूज कर रहा है, आप मालिक बनो, क्योंकि आप मालिक हैं। मोबाइल का पैसा आपने ख़रीदा, डेटा आप उसमें खर्चा कर रहे हैं महीने का, तो आप मालिक हैं। आप सर्च करो तो आप वही सर्च करेंगे जो आपको ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो वैसे ही आप अपने दिमाग में सवाल पैदा करो कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। जब क्यों सवाल निकलेगा ना, और जब आप उसके जवाब ढूंढेंगे, तो आप उस चीज़ के डॉक्टर बन जाएंगे और आप हो जाएंगे हमारे केसर भाई के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ समाधान करता। मतलब उस चीज़ के लिए आप मास्टर बन जाएंगे। केसर भाई के 2-3 किताब है, सर्वश्रेष्ठ समाधान करता, हर एक समस्या का समाधान है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके वो सारी चीज़ों को किए हैं, तो हर एक चीज़ का समाधान है। तो हमें कारण पे जब हम जाएंगे तो हमें मूल जड़ पता चलेगा, मूल जड़, कि इस वजह से ये बीमारी आई। जैसे गैस एसिडिटी के कारण सर दर्द हुआ, तो फिर दोबारा सवाल आएगा ना, ये गैस एसिडिटी क्यों हुआ, सवाल आएगा ना, ये बीपी क्यों बढ़ा। सर दर्द तो हो रहा है बीपी के कारण, पर बीपी क्यों बढ़ा, सवाल आएगा ना। गैस क्यों बन रहा है, तो गैस इसलिए बन रहा है, आज की जो हमारी भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, हम अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। मतलब हम लोग आ गए हैं पैक फूड, रेडीमेड फूड के ऊपर ज़्यादा आ गए हैं। बाहर का खाना, हमें लगता है कि हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, हम बाहर का खाना शौक़ से, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है, हम खरीद के खाएं, हम घर का खाना क्यों खाएं। आपको पता है, मुझे बड़ा दुख हुआ, कल ही फ़ोन आया मुझे, रिकॉर्डिंग आप सभी लोग सुन लेना, मैं सबका, आप चाहिए तो आप लोग ग्रुप बना लेना एक, और मेरा नंबर उसमें ऐड कर देना। ठीक है, आप लोगों को जब दिक्कत होएगा तो हम मदद भी करेंगे उसमें। दूसरा, जो मुझे फ़ोन आया ना, वो बहुत दिल को झकझोर देने वाला है। फ़ोन क्या आया, भैया मेरी बेटी जो है 3 साल की है, मेरी बेटी 3 साल की है, उसकी किडनी फेल हो गया है। ठीक है, तो मेरा सवाल था उनको, क्या आपके घर में अकेली एक ही बेटी थी। बोलते हाँ, वो मेरी लाडली बेटी थी। तो ये जो लाडली शब्द है ना, माँ बाप के लिए बड़ा अच्छा है कि हाँ ये लाडली बेटी है, पर उन्होंने गलती कहाँ किया,
लाडली होने की वजह से उन्होंने बाहर की चीज़ें शौक़ में रोज़ चॉकलेट देना, दिन भर में 4 बार देना, जो बाहर से आते थे बहुत शौक़ से आई थी ना बेटी हो, तो लाडली बेटी है। तो जो कोई आता था ना, बिस्किट का पैकेट, चॉकलेट का पैकेट, ब्रांडेड जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, पेप्सी, कोका कोला, समोसा वगैरह, ये बाहर वाली जो चीज़ें हैं, मिठाइयाँ, ये बहुत ज़्यादा लाएं। बच्चों को समझ नहीं है। छोटे बच्चे तो कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं ना, आप उनको जैसा ढालेंगे वो वैसा ढल जाएंगे। आप अच्छी बातें सिखाइए, अच्छा सीखेंगे, ख़राब सिखाएं, ख़राब सीखेंगे। एक सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे बारिश होता है ना, तो बारिश में पानी गिरता है, बारिश में मतलब पानी गिर रहा है, तो पानी का बूंद अगर गटर में गिरा तो क्या हो गया, ये गटर का पानी। समुंदर में गिरा तो समुंदर का पानी, खारा पानी। पर वो कुएं में गिर गया तो कुएं का पानी, वो हमारे पीने का पानी। ठीक है, वो जिस चीज़ में गिरेगा उस टाइप से वो ढल जाएगा। तो बच्चे भी वैसे ही कच्ची मिट्टी के घड़े, उनको समझ नहीं है। आज हम लोगों का जो दिमाग है ना, टीवी और मोबाइल इतना ज़्यादा कंट्रोल कर दिया है, मतलब हम लोग उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं। आप यूज करिए, मतलब समुंदर में, फिर समुंदर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। समुंदर में बहुत सारे जीव जंतु हैं, मतलब उसमें समुद्री मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ, शार्क मछली है, व्हेल मछली भी है, कछुआ भी है। आपको ज़रूरत क्या है उसमें से वही लीजिए, सबको मत टटोलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपकी ऊर्जा बचेगी। डेटा जाने दीजिए, डेटा ख़त्म हो जाएगा फिर से आ जाएगा, क्योंकि रोज़ आ जाता है ना 1.5 GB डेटा। ठीक है, तो वो फिर से आ जाएगा। बच्ची का क्या हुआ जी, तो वो बच्ची का जो है ना, जब फ़ोन आया तो मतलब बहुत तकलीफ़ हुआ, तो उन्होंने ये कारण बताया। तो उनको मैंने इसी चीज़ समझाया कि आप माँ बाप थे, बच्चे नादान थे, समझ आपको होनी चाहिए कि बच्चों को आप क्या चीज़ें खिला रहे हैं। ठीक है, और आपने अपने लाड़ प्यार में उनको जहर खिलाया है। जितनी भी चीज़ें खिलाए वो जहर खिलाए, वो रोने लगे। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप लोग सुनना, आपको फील होएगा। मैं थोड़ा सा डांट भी देता हूँ उसमें, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे मैं डांट भी देता हूँ। तो आप लोग जहर खिलाए, मतलब मेरा थोड़ा शब्द जो है कड़वा रहता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में सैकड़ों फ़ोन आता है। अभी भी मेरा मोबाइल साइलेंट करके रखा हूँ, आप देखेंगे तो कम से कम इतने समय में कुछ वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, 10 लाख से ज़्यादा लोग देख लिए। तो उसमें क्या हुआ, जब मैं कोई चीज़ों का उपचार में बताता हूँ, क्योंकि मैं रसोई घर के माध्यम से प्लस आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसी के माध्यम से आप अपना उपचार कर सकते हैं, जब आपको उसकी जानकारी रहेगी तब। तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उसमें करिए, पर साथ में आप अपने जो रसोई घर है इसका अनुभव लेने के लिए उसकी कुछ किताबें मैं आपको बता दूंगा, कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए। या किताबें नहीं खरीद रहे तो यूट्यूब पे वीडियो है हम लोगों के, जो हेल्थ सेमिनार होते हैं जिसमें हम लोग इलाज बताते हैं और इलाज देते भी हैं, मतलब सारा फॉर्मुलेशन के साथ में बताते हैं। हम लोगों को कोई बिजनेस व्यापार का इरादा नहीं है, बस एक हमारा जो है आप बोल सकते हैं लालच बोल सकते हैं। एक लालच हमारा है कि हमारा पूरा भारत स्वस्थ हो जाए, यही एक लालच है, इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। बच्ची का क्या हुआ, किडनी ठीक हो गई? नहीं, बच्ची का तो दादा कल फ़ोन आया, उनका तो इलाज मैं बताऊंगा अभी। हाँ बताइए जी। बच्ची का तो जो है, जो दिक्कत थी वो तो इलाज चलेगा, वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा वो नहीं बता सकते हम, क्योंकि दिक्कत अगर जो है सीवियर हो जाएगी तो जल्दी से ठीक नहीं होएगा। उनको कुछ चीज़ें जो है मैंने बताया है, बट अभी वो आगे में मुझे पता चलेगा कि वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है। उनको फ़िलहाल मैंने बोला कि बाहर की जितनी भी पैक फूड है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, फैक्ट्री से कोई भी चीज़ें, दुकान से कोई भी चीज़ें आप अगर ख़रीदते हैं, जैसे कोई एक होटल है, आप अगर उस होटल से रोज़ समोसे खरीद के खा रहे हैं, तो होटल का मालिक क्या बोलेगा, ये मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है, बोलेगा ना, ये मेरा बहुत अच्छा कस्टमर है, इसको हम कभी कभी उधारी भी दे देंगे या डिस्काउंट भी दे देंगे या एडिशनल भी दे देंगे। ठीक है, आप उनके लिए बहुत अच्छा कस्टमर हैं, पर
वो आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन है आपके हेल्थ के। समझ रहे हैं? एक साइड पॉजिटिव आ रहा है, उनका घर चल रहा है आपकी वजह से, पर आपका हेल्थ का नुकसान हो रहा है उनकी वजह से। तो हमारे घर में जो हम चीज़ें खाते हैं, बनाते हैं ना, डेली साग सब्जी खरीद के लाते हैं, फल फ्रूट खरीद के लाते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सात्विक आहार है। ये सात्विक आहार है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा और मन की तृप्ति होएगी। आपको कोई बोल दे कि आप होटल से ही खाना खाओ जीवन भर, या 1 महीने ही खाओ, सिर्फ होटल से ही खाना है, आप तीसरे चौथे दिन ना आपको बीमार हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं 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 खाना। क्यों नहीं खाना? जब इतना अच्छा है तो क्यों नहीं खाना? होटल के मालिक वो अपना खाना अपने घर से बनवा के लाते हैं। जो होटल के मालिक है ना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी आया रहेगा, बहुत सारे लोग हम लोग से जुड़े भी हैं होटल वाले। तो होटल के मालिक अपना खाना अपने घर में बनाते हैं। आप होटल पे खाइए, कभी काल खाइए, क्योंकि स्वाद भी तो लेना है। तो स्वाद के लिए कभी काल खाइए, शौक़ पालिए, आदत मत लगाइए किसी चीज़ का। जिस दिन आप आदत लगा दिए, आप उस दिन बीमारी के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और जब बीमारी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगी, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। शुगर का कोई इलाज है? आपके मॉडर्न मेडिसिन में, आप लोग मॉडर्न में इसमें जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, बोलते हैं ना शुगर का इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। क्योर शब्द अगर हम बोल देंगे तो हम लोगों को जेल भी हो जाएगी, क्योंकि 1956 का एक जो है मेडिकल का एक्ट लगा हुआ है जिसमें क्योर शब्द नहीं बोल सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ हम क्योर कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे हमारे रसोई घर के जिसे मसाले बोलते हैं, उससे शुगर की औषधि क्या क्या है पता है? घर में मेथी दाना पता है? मेथी दाना, मेथी दाना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड थिनर, मोटापा, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये बड़ी अच्छी औषधि है मेथी दाना। पर विश्वास कब होगा? जब आप किसी हॉस्पिटल से उसको पैक में अगर हम उसको मेथी का दवाई बना करके दे दें, तब आपको विश्वास होगा हाँ ये बहुत महंगी दवाई है, ये काम करेगा। पर मैं अगर आपको फ्री में बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं, अरे ये तो हम लोग रोज़ खाते हैं, इससे कैसे ठीक होएगा। जब हमारे हॉस्पिटल में, जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वहाँ पे किडनी, कैंसर, हार्ट और शुगर, ये 4 पेशेंट को हम लोग वहाँ पे ज़्यादा लेते थे। मतलब हमारी जो डॉक्टर की टीम थी ये ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त रहते थे, ठीक है, जीवन भर दवाई खाना। तो वहाँ पे मैंने एक लैब बनाया था जो रसोई घर के मसाले प्लस आसपास की जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार करना है। तो उनको जब मैं दवाइयाँ ये देता था ना, तो वो लोग लाइन लगा करके पीते थे। पर जब उनको मैं ट्रेनिंग देता था, बाद में हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल था, उनको ट्रेनिंग देना था, मुझे जागरूक करना था कि कैसे आप अपने घर पे करेंगे। अगर यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 7 से 10 दिन रहेंगे, कोई हॉस्पिटल में काउंसलिंग करते हैं क्या इतना कि घर पे कैसे करना है? हम लोग रोज़ 1 घंटे का ट्रेनिंग देते हैं उनको, सभी पेशेंट को, पेशेंट के साथ में अटेंडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं, घर पे कैसा करना है, क्या क्या बदलाव करना है। तो जब उनको ट्रेनिंग देते ना, तो उनको मैं पूछा कि आपने जो आज सीकेडी का काढ़ा पिया ना, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये जो काढ़ा था ये धनिया का काढ़ा था। तो हंसने लगे, बोलते धनिया का काढ़ा था? बोलते हाँ, मुझे आराम मिला, मेरी पेशाब की जो स्लो फ्लेम था वो बढ़ गया। तो धनिया इतना अच्छा काम करता है, किडनी को फिल्टर करने काम करता है धनिया। और क्या काम करता है? थायराइड की दिक्कत होती है ना, थायराइड माताओं बहनों में, थायराइड की बीमारी ठीक करता है, रामबाण इलाज है। हाइपो और हाइपर दोनों में काम करता है। टेस्टिमोनियल देखना रहेगा, चैनल पे वीडियो है, स्क्रॉल करके जाना, पीछे लास्ट में मिलेगा आपको। 21 दिन के अंदर थायराइड की बीमारी ठीक, 6 साल से दवाई खा रहे थे, ठीक है। आप यकीन करिए, और जैसे मैंने बोला कि आप मुझे अपना भाई बनाइए, और भाई बन के ही मैं लोगों की मदद करता हूँ, और भाई बन के मैं रहना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिए, नंबर चाहिए तो ले सकते हैं, नंबर नोट करिए। कभी भी कोई दिक्कत रहे, आप लोग सीखिए उसको, हम लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, कुछ भी दिक्कत है, एनी टाइम रसोई घर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, और आप उसकी पहचान अच्छे से कर सकते हैं। मैं कोई एक मेडिसिन बताऊंगा, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है आपको पता चलेगा। मतलब कई आप गए एक आयुर्वेदिक की दवाई ले लिए या कोई एलोपैथी की दवाई ले लिए,
मान लो पैक में है, उसके अंदर क्या क्या है आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। या कोई मैं औषधि बता दिया कि जाओ वहाँ से रॉ फॉर्म में लेकर और घर पे बनाओ, तो दुकानदार जो दे देगा आप वो ले लेंगे, आपको पहचान नहीं है। पर मैं आपको बोलूँगा जीरा पहचानते हैं? जीरा, हाँ हम पहचानते हैं, तो वही जीरा लेना है। तो ये कितना पुराना है ये भी पहचान कर सकते हैं। इसको हम लोग सालों से यूज करते आ रहे, इसलिए हमारा विश्वास पक्का रहेगा। किसको लूज मोशन होता है ना, डिसेंट्री, को कोई भी दिक्कत है, स्पेशली पेन, किसी भी टाइप का पेन बॉडी में, सर दर्द से लेके बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, चैलेंज के साथ में 90% प्रयास करूंगा, मेरा रिजल्ट रहेगा 2 मिनट के अंदर दूर होएगा। 2 मिनट। जब ये वर्ल्ड फास्टेस्ट चीज़ें हमारे अपने घर में हैं, तो हम दूसरी चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी चीज़ें हमें धोखा नहीं देती है। इसका वीडियो भी देखना रहेगा चैनल पे, वैदिक चिकित्सा पे वीडियो है, क्योंकि मैं पॉइंट पे थेरेपी पे भी काम करता हूँ, मैं डाइट भी देता हूँ, खान पान का कैसे ध्यान देना है, एक्यूप्रेशर पे भी काम करता हूँ, ठीक है, और इमरजेंसी मैनेजमेंट करता हूँ। इमरजेंसी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा अनुभव है, और नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कैसे करना है, ठीक है जी जी। जैसे भी केसर भाई शुरुआत में बताए थे ना, हार्ट अटैक, मतलब आज के टाइम पे पिछले 2 साल में आप लोग न्यूज़ में देखते रहेंगे कि खिलाड़ी खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया। एक वीडियो आया था, कोई और माला पहना रहे थे, उसी समय हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, नाच रहे थे, प्रोग्राम था, उस समय हार्ट अटैक आ गया। जिम में जो है बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उस समय हार्ट अटैक आ गया। तो कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हमारे रसोई घर में अप्रॉक्स 10 इलाज है, 10 इलाज है। इमरजेंसी में जो मिले उसका प्रयोग करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। 10 इलाज है जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, और प्रयोग करने की थोड़ी सी विधि हमें समझ में आ जाए, और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी उस दिन आप बन जाएंगे रसोईपैथी के डॉक्टर, और जिसके माध्यम से आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। घर में अदरक है, जैसे केसर भाई बताएं, अदरक जब भी किसी को एंजाइना पेन, हार्ट अटैक आने से पहले कुछ थोड़ा सा बॉडी के सिम्टम भी देता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा अनकम्फर्टेबल फील होएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाता है, सीने में एंजाइना पेन वगैरह होता है, ठीक है, सर भारी भारी होता है, चक्कर आने लगता है। जब भी ऐसा सिम्टम लगे उस समय पे क्या करना है, अदरक को धो करके साफ करके दे देना है, तुरंत छोटे छोटे टुकड़े करके, उनको बोलो चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ। कब तक खाना है? जब तक आँखों से आंसू ना आ जाए, क्योंकि वो तीछड़ता है ना उसकी, वो जैसे चबा के खाना चालू करेंगे 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। जैसे आँख से आंसू आया समझ लीजिए आपका हार्ट अटैक रुक गया, टल गया। आँख से आंसू आ गया मतलब हार्ट अटैक टल गया। हरी मिर्च है, हरी मिर्च दे दीजिए चबा के खाने के लिए। हरी मिर्च जब भी किसी को दिक्कत लगे हरी मिर्च दीजिए। वो क्या करता है, वो ब्लड के फ्लोइंग को बढ़ा देता है, ब्लड को थिनर कर देता है, पतला कर देता है, जो हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पाता है उसको फ्लोइंग को पहुंचा देता है, ठीक है। तो मिर्च जब चबा के खाएंगे तो उससे भी आंखों से आंसू आने लगेगा, और ये आपकी जो दिक्कत है आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। उसी तरीके से गार्लिक है, गार्लिक को भी सेवन कर सकते हैं उसी तरीके से। कोई अचानक में गिर गया है, बेहोश पड़ गया है, उसको चेक करना है क्या उस टाइप का दिक्कत है। अगर ऐसा है तो लाल मिर्च का पाउडर को आधा चम्मच 1 चम्मच पाउडर थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी में घोल करके पिला दीजिए, क्योंकि उस समय उसका मुंह बंद रहेगा, ज़ोर ज़बरदस्ती करके पिला दीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं नहीं बोलूँगा कि हॉस्पिटल मत ले जाइए, क्योंकि इमरजेंसी है, दिक्कत है, आप लेके जाइए, पर उस समय आप अगर सीख लेंगे तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जी, जाता है, चम्मच चम्मच पिलाना पड़ेगा, चम्मच चम्मच पिलाना पड़ेगा, जाता है, प्रयास करना पड़ेगा उस समय, आखिरी समय आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे कपूर होता है ना, कपूर चने के बराबर, वो कपूर को पानी में पीस करके गर्म पानी में मिला करके आप पिलाएंगे, उससे भी हार्ट अटैक टल जाएगा। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन आती है, हम लोग होम्योपैथी में प्रैक्टिस भी करते हैं,
तो होम्योपैथी की एक औषधि है जिसको बोलते हैं एकोनाइट। एकोनाइट 200 5-5 मिनट में 2-2 बूंद जीभ पे डालेंगे। साथ में अगर पेन ज़्यादा है तो एक बेलाडोना नाम की औषधि आती है, लक्षण पे काम करता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथिक दवाई आप अपने डॉक्टर के अनुसार प्रयोग करें, क्योंकि मैं होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं जानकारी नॉलेज के लिए बढ़ाया। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? हेयर फॉल, वाह भाई मतलब जितनी बहनें हैं सबको हेयर फॉल की दिक्कत है। ठीक है, चलिए मैं हेयर फॉल का बहुत अच्छे उपाय बता दे रहा हूँ। कितने उपाय चाहिए? 1, 2, 5, 10? चलिए नोट करिए। सबसे पहला प्रिकॉशन ध्यान देना है। जिनको टेंशन रहेगा, मेरा भी कुछ समय जब मैं फील्ड पे काम कर रहा था तो हम लोगों के सामने बहुत संघर्ष आ रहा था। मतलब संघर्ष कैसा? हमारी अच्छी खासी लग्जरी लाइफ, एक हॉस्पिटल में अच्छे खासे पोजीशन पे काम त्याग कर आना। एक जगह होता है ना, निकाल देते हैं, ठीक है, कंपनी डूब जाती है, छोड़ के आना। मतलब मैं 2 जगह काम किया तो उस समय हमें बहुत सारी दिक्कत हुई थी। दिक्कत पैसों से भी रिलेटेड होता है और कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती है, उसके कारण भी होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जिनको डिप्रेशन की दिक्कत रहेगी, मानसिक दिक्कत रहेगी, उनका बाल झड़ना बंद नहीं होगा। क्योंकि दवाई कितना भी खा लेंगे, अगर आप मन से प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आपकी दिक्कत दूर नहीं होगा। तो इसको भी एक सलूशन के तौर से समझना है कि ज़िंदगी, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, तो हमें ज़िंदगी काटना नहीं है। ऐसा लगता है ना हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, काटना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। और लोगों के लिए एक उदाहरण बनना है कि हम लोगों की मदद करेंगे। जिस दिन आप लोगों की मदद अच्छे भाव से, ज़रूरतमंद लोगों को, सबको नहीं, जिनको उसकी ज़रूरत हो, जैसे प्यासे को जब पानी पिलाएंगे ना, एक नॉर्मल व्यक्ति बैठा उसको पानी पिलाएंगे तो ऐसा ले लेगा, पर एक मरता हुआ व्यक्ति, अरे पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए, उसको पिलाएंगे तो उसके अंदर से, दिल से दुआएं निकलेंगी, वो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद लगता है, दुआएं लगती है। और उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा कटेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी कि आपने किसी की मदद किया। तो भावना हमेशा यही रखना कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है, पैसे वाले से नहीं, गरीब का मतलब नहीं, यहाँ पे ज़रूरतमंद, किसकी उसको ज़रूरत है। तो मन से डिप्रेशन में नहीं रहना है, प्रयास यही करना है। उसके लिए सबसे जो अच्छे और प्यारे हमारे माता पिता हैं, उनसे, उनके सहेली बन जाइए, उन्हीं को अपना दोस्त बना लीजिए, सबसे वही अच्छे हैं। बॉयफ्रेंड धोखा दे सकते हैं, माँ बाप कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, मैं एक भाई होने के नाते ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ऐसे संघर्ष करते हुए हम लोग ने बहुत सारे लोगों का शोषण भी देखे हैं, इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे अच्छे मित्र, सबसे अच्छे आपके जो सखा हैं, सबसे अच्छे जो गुरु हैं बोल सकते हैं, वो आपके माता पिता फर्स्ट में हैं। आप उनको अपने दुखों को शेयर करेंगे या उनसे अपना लगाव अच्छा बनाइए। घर में पारिवारिक क्लेश ना हो, पारिवारिक क्लेश, ठीक है, हम लोग जनरेशन गैप का नाम दे करके कभी कभी क्लेश हो जाता है, तो क्लेश ना रहे, अपने घर को मैनेज करिए। हमारी माता पिता सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए यहाँ तक भेजे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्होंने अपने जीवन भर का कमाई आपके पीछे लगा रहे हैं। मतलब आप अच्छा काम करें, अच्छा नाम करें और लोगों की मदद करें, पैसे भी आए, वो सारी चीज़ों को सोचते हुए वो आपके लिए। तो मन से प्रसन्न रहना एक चीज़, इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है यही है। इलाज बताता हूँ मैं। आंवला पता है? आंवला, हाँ, आंवला का पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको खाना है। सादे पानी से ले सकते हैं, आपको अगर सादा पानी अच्छा नहीं लगता है तो गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले और सुबह में खाली पेट, ठीक है, 2 टाइम आंवले का पाउडर अगर आप लेते हैं तो थोड़े ही समय में आपका बालों की दिक्कत धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक उपचार। तेल बता देता हूँ आपको, तेल कैसे बनाना है। हम लोग औषधियाँ बनाते हैं, सैकड़ों तरह की औषधियाँ हम लोग खुद बनाते हैं, अच्छी अच्छी औषधियाँ बनाते हैं। मेरे पास एक इमरजेंसी बैग है, इस बैग को मैं हमेशा लेके चलता हूँ और इस बैग से, मतलब मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है,
इस बैग से 1000 लोगों को इमरजेंसी में हम मदद कर सकते हैं। हर बार काम किया है और हर बार काम करने के बाद मैंने इसको जो है एक अच्छा रूप दे करके मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। नेक्स्ट मंथ में 24 अगस्त से 28 अगस्त 5 दिन का 5 दिवसीय वैध लोगों का पारंपरिक एक प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ पे 5 दिन रहना खाने की व्यवस्था के साथ में। ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो उस समय मेरे दिमाग में आया क्यों ना धीरज भाई का जो इमरजेंसी बैग है वो पूरे भारत भर में पहुँचे, उसके फॉर्मुलेशन लोगों तक पहुँचे और वो क्या करते हैं, कैसे उपचार करते हैं, वो ज्ञान सब तक मिले। तो इसलिए मैंने वहाँ पे दादा का आश्रम है, वहाँ पे आनंद मार्ग आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे जो है करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल सर दर्द बाल झड़ने की बात हो रही तो मैं उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। तेल बता देता हूँ, तेल का प्रयोग करिए। आंवला का भी तेल बना सकते हैं और कई तरीके में बता देता हूँ, मतलब फॉर्मुलेशन लगभग सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तरीका समझ लीजिए। आंवले का भी तेल बना सकते हैं। एक 100 ml 100 ml नारियल का तेल है, नारियल का तेल मार्केट से ख़रीद लीजिए, उसमें 20 ग्राम आंवले का पाउडर डाल करके रख दीजिए। 4-5 दिन धूप दिखाइए, आपका तेल तैयार है, ठीक है। आंवले का पाउडर। कड़ी पत्ता, पता कड़ी पत्ता बहुत अच्छी औषधि है। कड़ी पत्ता बालों के लिए प्लस स्किन के लिए, सिर्फ बाल ही नहीं, बाल, स्किन, आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम, आपके जीभ का स्वाद, सबको मेंटेन करता है कड़ी पत्ता, ठीक है। तो कड़ी पत्तों को सुखा करके पाउडर बना लीजिए, उसको भी नारियल तेल में 100 ग्राम तेल है तो 20 ग्राम कड़ी पत्ता को डालिए, तेल में रख दीजिए, 5 दिन धूप दिखाइए, 5 दिन के बाद उसको प्रयोग करना है, ठीक है। बट ये ध्यान जरूर देना, जिस दिन आपके शरीर में, पेट में गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बनेगा, आपकी बीमारी दूर नहीं होएगी। तो खान पान का विशेष ध्यान देना है। आपके खान पान में क्षारी चीज़ें, अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अल्कलाइन क्या है? जो भगवान से डायरेक्ट आई है, फल फ्रूट, सैलड, जूस, ठीक है। घर के कुछ जो मसाले होते हैं वो सब अल्कलाइन है, ठीक है। तो उसका सेवन खाने में ज़रूर प्रयोग करिए, ठीक है। ये तेल बनाने की मैंने विधि बताया, और बता देता हूँ। सरसों का तेल आता है ना, सरसों तेल प्योर होना चाहिए। उसमें कपूर, देसी वाला अच्छा कपूर, 100 ग्राम तेल है, 20 ग्राम कपूर मिलाइए, पाउडर करके मिलाइए और उस तेल को सर पे लगाएंगे तो सर के जू भी मरेंगे, बाल भी झड़ना रुकेगा, बाल काले भी होएगा और सर दर्द भी दूर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। और उपाय बता देता हूँ। गुड़हल का फूल पता है? गुड़हल, नाम नहीं पता मुझे, मंदाल यहाँ बोलते हैं, मंदाल, मंदाल, ठीक है। मंदाल का फूल बहुत ही दिव्य औषधि है। मंदाल के फूल से पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते, उसके पत्ते लेना है, तेल में प्रयोग करना है। जैसे आपने बाकी का तेल प्रयोग किया उसी तरीके से उसमें प्रयोग करना है, ठीक है। सुखा करके पाउडर बना करके तेल में डाल करके प्रयोग करिए। पर मंदाल के जो फूल है, माताओं बहनों को श्वेत प्रदर की दिक्कत होती है ना, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है, रोज़ 5 फूल चबा के खाइए सुबह सुबह, थोड़ा सा ताज़ा पानी पी लीजिए। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मिर्च मसाले का परहेज करेंगे, आपकी वो दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी। 21 दिन प्रयोग करना चाहिए कम से कम, ज़्यादा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत, पुरानी दिक्कत, थोड़ा कुछ दिन और कर लेना है, ठीक है। खून की कमी है, उसी मंदाल के फूल का जूस बनाइए, मंदाल के फूल का जूस बनाइए, 10-12 फूल लीजिए, 100 ml पानी में पीस करके जूस बनाइए। खून की कमी दूर होएगी, हाई बीपी की दिक्कत दूर होएगी, ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, अल्कलाइन है, बॉडी को अल्कलाइन करेगा, एसिडिटी, पाचन तंत्र को ठीक करेगा। बाल झड़ने का पत्ता का प्रयोग है और बाकी का जो है ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, ठीक है। उपचार बहुत सारा है, समय की कमी है तो बाल झड़ने का और उपचार बता देता हूँ, ठीक है। जी जी, पहले बाल झड़ने का और बता देता हूँ। दही घर में सबके है ना, दही, दही में नींबू निचोड़िए और बालों पे लगाइए, डैंड्रफ भी जाएगा, बाल का झड़ना भी रुकेगा, बाल काला हो जाएगा। आसान है ना। पर वो दही कौन सा होना चाहिए? देसी गाय के दूध से बनी हुई दही, वो पैकेट फूड नहीं, ठीक है। तो पैकेट फूड नहीं लेना है, कोई भी पैक वाली चीज़ें उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, केमिकल डालते हैं, केमिकल आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है।
मेडिसिन के तौर से आप कभी काल ले सकते हैं, पर रेगुलर के हिसाब से आपको नहीं लेना है। अपने हाथ से बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा चीज़ें बता दिया, आप इसका प्रयोग करिए जिससे बालों का दिक्कत दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिडिटी। बहुत ही सरल है। एसिडिटी होती क्यों है? फिर से कारण पे चले जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ जी। किसी को भूख लगती है और खाना नहीं खाता है। भूख तो लगी है बहुत ज़ोर से, पर क्या होता है ना, घर वालों को खिला देते हैं, सबको खिला देते हैं, फिर खाएंगे। काम कर लेते हैं, फिर खाएंगे। ठीक है, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर खाएंगे। बॉडी के जो सिग्नल है, वो एक एक सिग्नल को आपको पकड़ना है। बॉडी के जो वेग है, बॉडी में 13 वेग हैं, वो कोई वेग को रोकना नहीं है। कौन सा वेग है? मलमूत्र का वेग है, उल्टी, हिचकी, छींक, डकार, जम्भाई, नींद, भूख, प्यास, ये सब वेग है हमारे बॉडी के। टूल्स है एक, वो सिग्नल देते हैं। तो अगर इस सिग्नल को पकड़ेंगे, जैसे वो बॉडी सिग्नल दे रहा है कि हमें ये करना है, तो आप तुरंत चले जाइए, अपना काम छोड़ करके काम थोड़ा सा लेट करिए। जिस दिन वेगों को रोकेंगे, बहुत खतरनाक बीमारियां आ सकती है। ठीक है, मैं एसिडिटी पे बात करता हूँ। एसिडिटी जो है, एक तो एम्प्टी स्टमक रहने के बाद होता है, दूसरा कब होता है? जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ लोगों को। जैसे आप रसोई घर में खाना पका रहे हैं, गैस पे चूल्हे पे खाना पक रहा है, उबाल आ रही है, बढ़िया से पक रहा है, पर उसमें आप ठंडा पानी डाल दें तो क्या हो गया? वो उबलना बंद हो गया, अग्नि उसकी मंद हो गई। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, जठरा अग्नि बोलते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, वो तुरंत उसको डाइजेस्ट करता है, और जैसे हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो क्या करता है? उसको अग्नि को मंद कर देता है। ठीक है, अग्नि जब मंद होएगा तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। सड़ा हुआ खाना अल्कलाइन नहीं हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, एसिडिक ही होगा। ठीक है, और हमारे घर में और क्या है, किस वजह से एसिडिटी होती है? चाय पीते हैं, चाय सबसे ज़्यादा एसिडिक है, चीनी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मैदा वाली चीज़ें, कोई भी कुक फूड, ये सब एसिडिक फूड है। रिफाइंड तेल एसिडिक है, रिफाइंड नमक एसिडिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बदलना चाहिए। रिफाइंड नमक की जगह पे आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, काला नमक का प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड तेल की जगह पे कच्ची घानी का तेल का प्रयोग करना चाहिए, जो नेचुरल रहे, क्योंकि नेचुरल खाएंगे तभी वो बॉडी में अच्छा काम करेगा। ये बहुत सारे कारण हैं। इलाज क्या है? घर में रसोई पैथी से, रसोई घर में क्या इलाज है? सौंफ, मिश्री, जीरा, धनिया। सौंफ, मिश्री, जीरा, धनिया 50-50 ग्राम लीजिए, सबको पाउडर बना के रख लीजिए। खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच चबा के खा जाइए। जब भी एसिडिटी हो, जब भी जमाई आए, जब भी बॉडी में अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, जलन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन हो रही है, ये सभी पे काम करेगा। ठीक है, और हर बार काम करता है। और पानी का प्यास, जब प्यास लगे हो तब पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिए। पानी जब भी पीजिए, पानी घूंट घूंट करके, बैठ के, सिप सिप करके पीजिए। ठीक है, एसिडिटी का ये उपचार। और कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिपेशन भी एसिडिटी का ही एक, गैस्ट्रिक का ही एक रूप है। जिनका खाना डाइजेशन नहीं होगा, खाना सड़ेगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, हर्रा पता है? हर्रा, ठीक है, रसोई घर में यूज करते हैं ना। हाँ, उसमें जो छोटी होती है, हरित की हरड़, हर्रे के नाम से हम लोग बोलते हैं, छोटी वाली हर्रे। खाना खाने के बाद एक हर्रे चॉकलेट के जैसे, चॉकलेट नहीं, उसको ही चॉकलेट समझ के मुंह में रख के चूसते रहिए। ठीक है, 2-3 दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ऑटोमेटिकली दूर हो जाए। जब उसको चूसेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होएगा। हरितकी के बारे में बहुत बढ़िया सा एक, बहुत मतलब ग्रंथों में श्लोक दिया है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। हरितकी जो है माता के समान सुख कारक है। हरितकी जो है माता के समान सुख कारक है। कभी भी खाया हुआ हरितकी आपको नुकसान नहीं देगा। तो एक तो तरीका ऐसा है कि आप उसको पाचन तंत्र के हिसाब से मजबूत करें, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है कि आप 1 चम्मच हरितकी को पानी में उबाल करके रात को सोने से पहले पी लीजिए। जैसे आप पिएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो पाचन तंत्र को भी सही करेगा, साथ में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को दूर करेगा, आपको मोशन क्लियर हो जाएगा। पर रेगुलर आदत नहीं लगाना, रेगुलर हमें जड़ पे जाना है। कारण जो मैंने बताया ना, वो कारण पे जाना है।
और ऐसे ही एक कारण बहुत बड़ा और है, आप लोग मैं चाहूँगा कि बदलाव करिए। प्रेशर कुकर, आपने बताया ना केसर भाई, प्रेशर कुकर जो है ना बहुत बड़ा बीमारी का घर है। जिनके घर में शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, प्रेशर कुकर घर से हटा दीजिए। एल्युमिनियम का बर्तन घर से हटा दीजिए। ये लॉन्ग लाइफ के लिए यूज करने के लिए नहीं, कभी काल यूज करेंगे अच्छा रहेगा। मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम, पीतल का बर्तन सर्वोत्तम, लोहे का बर्तन सर्वोत्तम, ये सब यूज करिए, प्रयास करिए, ठीक है। पाइल्स, पाइल्स भी कॉन्स्टिपेशन का एक रूप है। क्यों हुआ पाइल्स? पाइल्स में लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, मस्से आ जाता है या ब्लीडिंग होती है, ऑपरेशन कर लेते हैं। फिर से मैं रसोई घर में आऊँगा और रसोई घर के माध्यम से पाइल्स कैसा दूर करें, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही बढ़िया से ठीक होता है। जो आपने सौंफ जीरा वाला प्रयोग किए थे ना, जब भी 2 टाइप की पाइल्स होती है, एक तो होती है ब्लीडिंग, एक होती है मस्से वाला, बादी बवासीर बोलते हैं, एक खूनी बवासीर बोलते हैं, ठीक है। तो किसको भी हो गया है ब्लीडिंग वाली, तो आप जो सौंफ का मैंने बताया था, सौंफ धनिया, ये सौंफ धनिया को अगर पानी में अगर आप उबाल के पीते हैं, दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, आधा आधा चम्मच या एक ही बार करके 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच धनिया, 4 गिलास पानी में उबाल दीजिए। जब पानी 2 गिलास बचे, छान करके आधा गिलास सुबह, आधा गिलास दोपहर को, आधा गिलास शाम को, आधा गिलास रात को, 4 टाइम पी लीजिए। आपका ब्लीडिंग वाली जो बवासीर है वो दूर हो जाएगा। आपको मैंने मंदाल के फूल के बारे में बताया था ना, वो भी पाइल्स को दूर करता है। पाइल्स की जो महिलाओं को जो रक्त प्रदर की दिक्कत होती है, हाई ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, वो मंदाल का फूल उसको चबा के खाएंगे तो हाई ब्लीडिंग, जो पीरियड्स का सर्कल जो लंबे समय तक चलता है, उसको ठीक करता है, प्लस बवासीर की ब्लीडिंग भी बंद करता है। और क्या है हमारे घर में, फिटकरी है ना, फिटकरी सबके घर में है ना। जब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, चने के दाल के बराबर फिटकरी 1 गिलास पानी में बॉईल करिए, पानी आधा गिलास हो जाए, छान करके ठंडा करके उसको पी लीजिए। दिन में 3 से 4 बार अगर आप पीते हैं, ब्लीडिंग पहले दिन बंद हो जाएगा, पहले दिन बंद हो जाएगा। जो आप महीनों भर से आप दवाई खाते रहेंगे नहीं बंद होता रहेगा। और बताओ, पीपल के पत्ते हैं, पीपल के 10-12 पत्ते, 15 पत्ते 150 ml पानी में पीस करके जूस बना लीजिए। पीपल के पत्ते के बहुत सारे गुण हैं, बहुत, मतलब पीपल के इतने बड़े गुण हैं कि वो पीपल का पत्ते का ही मैंने वीडियो डाला था, उस पर 10 लाख से ज़्यादा व्यूअर आए 7 दिन के अंदर, 1 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। पीपल के पत्ते का मेरा बहुत अच्छा प्रयोग है, ब्लड कैंसर के पेशेंट को ठीक किया फ़ोन के माध्यम से, सिर्फ बता करके। तो पीपल के पत्ते से महिलाओं की ब्लीडिंग होती है, हाई ब्लीडिंग, ठीक किया। उसके टेस्टिमोनियल चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 15 पीपल के पत्ते, जिनको महिलाओं की ब्लीडिंग होती है या जिनको पाइल्स की ब्लीडिंग है, 15 पत्ते पीपल के 150 ml पानी में पीस करके जूस बनाइए। किसी किसी को लूज मोशन लग सकता है तो मात्रा कम कर देना। लूज मोशन लगा तो अच्छी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जीरा है ना आपके घर में, नहीं ठीक हुआ तो जीरा चबा के खा लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, नुकसान नहीं करता है। मतलब मोशन हुआ तो गंदी चीज़ ही निकल रही है, अच्छी चीज़ें नहीं निकल रही, निकलने दीजिए थोड़ा समय, ठीक है। तो पीपल के पत्ते को जूस बना करके अगर आप पीते हैं तो बवासीर की ब्लीडिंग बंद होती है, और महिलाओं की जो रक्त प्रदर की दिक्कत होती है, हाई ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, वो भी ठीक होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कैसा लगा हम लोग बातें किए? क्या इसमें लग रहा है कि धीरज भाई आपसे कुछ कमा लेंगे पैसे? ये जितनी भी चीज़ें बताए हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तभी ये ज़बान पे फटाफट निकल के आ रहा है। ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। आप लोग सीखिए और लोगों को सिखाइए। और नेक्स्ट मंथ में जिनको आने का अगर इच्छा रहेगा, उसके कुछ चार्जेस है, ठीक है, हम लोग चार्जेस रखें, क्योंकि हमारा वहाँ पे खर्चा है। इमरजेंसी एक बैग हम लोगों को देने वाले हैं, एक पार्टिसिपेट का एक प्रमाण पत्र देने वाले हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था, मतलब जो है ना उसका खर्चे है, तो उसका 5,500 रुपया वहाँ का खर्चे है। जिनको प्रैक्टिकल सीखना है और जिनको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सीखना है वो लगभग फ्री है, पर जिनको इमरजेंसी बैग के साथ में सीखना है उनके लिए हम लोग 2100 रुपये का एक फ़ीस रखे हैं। ये किस लिए रखे हैं? हमारे सिस्टम का खर्चा, हमारे जो टीम है उसका खर्चा निकालने के लिए। बाकी आप कभी भी जीवन में कभी भी नंबर सेव करके रख लीजिए, कभी भी धीरज भाई को फ़ोन करेंगे, भले फ़ोन नहीं उठे चलेगा, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, ठीक है, तो उठा नहीं पाता, व्हाट्सअप कर देना कि भैया नाम, पता, उम्र, वज़न, ये 4 चीज़ ज़रूर डाल देना। और आपकी बीमारी का डिटेल एक ऑडियो मैसेज में डालना, भैया मुझे इतने समय से ये दिक्कत हो रही है, या मेरे परिवार में ये दिक्कत है, कुछ भी है। तो धीरज भाई कभी ये नहीं बोलेंगे कि पहले इतना पैसा भरो फिर हम बात करेंगे, ठीक है, आपको सीधा इलाज बताएंगे,
ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 9833 50 4614। 9833 50 4614, ठीक है। नंबर व्हाट्सअप नंबर है। कॉलिंग में इस समय बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। अगर मैं व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं देख पाया तो उस समय पे आप जो है रिमाइंड मैसेज वापस से डाल दीजिए, ठीक है। आपको आपके सवाल का जवाब प्रयास करेंगे जल्द से जल्द देने के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग सीखने की इच्छा रखिए, क्योंकि मैं कितने लोगों को इलाज करूँगा, समझ रहे हैं। आप अपने डॉक्टर खुद बनना है। मैं जो बता रहा हूँ, जो हम लोग का अभियान है, हमारा कोई ऐसा अभियान नहीं कि हम लोग दवाइयाँ बेचें या किसी चीज़ का प्रोडक्ट बेचें, प्रचार करें, अपने पास बुलाएं, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप जैसे पशु पक्षी अपने डॉक्टर बने हैं तो मनुष्य सबसे ज़्यादा समझदार है, वो अपना डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों का। आप लोग ने मुझे इतने समय से मतलब गर्मी में झेलते हुए सुना, और बहुत सारे भाई लोग भी हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सुने, पर आप हमारी ताकत बनिए, कमज़ोरी नहीं बनिए। हम लोग अच्छे काम के लिए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें आप लोग सब लोग हमारे अभियान में जुड़ करके मदद कर सकते हैं। ये सबके भलाई के लिए है, हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। संदीप भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संदीप भाई जिन गुरु से मिले हैं, मैं सिर्फ उनके वीडियो देख करके आज यहाँ तक आया हूँ। राजीव दीक्षित यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, राजीव दीक्षित आप वीडियो डालेंगे, हर एक बीमारी का इलाज आपको उसमें बताएंगे, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए। नाम सर्च कर लीजिए, राजीव दीक्षित जी से संदीप भाई मिलने के बाद जो है इनके अंदर बहुत अच्छी विचारधारा आई, और बहुत सारा ये काम अपने स्तर पे कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य हुआ कि संदीप भाई से जो है मिलने का भी मौका मिला, और मैं तो सिर्फ वीडियो देख करके जुड़ा, इन्होंने साक्षात उनसे दर्शन किए, और बहुत ही साधारण थे राजीव भाई, हमारे बहुत ही प्यारे राजीव भाई थे। और उनके वीडियो से लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिविटी एनर्जी मिलेगी। और हम लोगों का पूरा जो हम लोग का साथ है, दादाजी हैं, हम लोग हैं, संदीप भाई है, आप लोग एक परिवार का हिस्सा बना करके समझिए, और उसमें जो भी हम लोगों से मदद होएगा हम लोग करते रहेंगे। जहाँ पे आपको कोई गलती लगेगा टोक देना, कहीं भी कुछ चीज़ ऐसा लगता है ना, बोल देने का, कुछ भी अगर किसी को गलती लगता है ना, ये आपको सिग्नल है, जैसे मैंने बताया ना, बेग रोकना नहीं है, ऐसे बॉडी का सिग्नल, कुछ भी जहाँ मतलब एक शिक्षण की बात बता रहा हूँ मैं।